सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 3, and it is only for class 8 student. It has taken from the subject English. Part 1 of lesson सुनामी। देखो यहाँ पर टी सुनामी लिखा हुआ है। हमेशा सुनामी को हम ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन टी हमेशा साइलेंट रहता है, इसलिए हम इसको सुनामी पढ़ेंगे, टी सुनामी नहीं पढ़ेंगे। नाउ लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड विद मी। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वाज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर्स। और आप सबको ही पता होगा कि इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ प्राकृतिक आपदाएं से हमारा ये भारत अफेक्टेड रहा, प्रभावित रहा। लुक अप द न्यूज ऑफ लास्ट 4 or 5 months एंड राइट द नेम्स ऑफ अ प्लेस और स्टेट वेयर दीज नेचुरल डिजास्टर्स अकर्ड। अब आपको क्या करना है कि अगर आप पिछले 4-5 महीने की खबरें अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के ये प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स हमारे इंडिया में आए। आपको क्या करना है, उन स्टेट या प्लेस का नाम लिखना है जहां पर ये प्राकृतिक आपदाएं या नेचुरल डिजास्टर्स आए। तो सबसे पहला जो नाम है वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब भूकंप, भूचाल भी जिसे कहते हैं। तो वो तो बहुत सारी जगह पर आया था। कौन कौन सी जगह पर आया था? दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे आपका मिजोरम, मणिपुर की तरफ आया था, और पंजाब। फ्लड यानी बाढ़। बाढ़ कहाँ पर आई? असम में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में। लैंडस्लाइड का मतलब होता है चट्टानों का टूट टूट कर गिरना, ठीक है। और वो कहाँ कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और पहाड़ी जगहों पर सारा। और इसके बाद जो था वो था साइक्लोन। साइक्लोन समझते हैं क्या होता है? साइक्लोन समुद्र में आता है, चक्रवाती तूफान कहते हैं उसे। और वो आपको पता है ना, अभी 120 साल के बाद कहाँ पर आया था? मुंबई में आया। और कहाँ आया? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। और कहाँ पर आया? उड़ीसा में, ओडिशा जिसे अब हम कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इन दिस लेसन you will read about another natural disaster, that is सुनामी। सुनामी तो बहुत खतरनाक होता है, आप सबको मालूम है सुनामी के बारे में। तो सुनिए, on 26 December 2004 a tsunami hit parts of India such as Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast and a few more countries। क्या आपको पता है कि 26 दिसंबर 2004 को हमारे देश में भी सुनामी आई, और सुनामी ने हमारे देश के अंडमान और निकोबार आइलैंड को और तमिलनाडु को, और इसके साथ साथ जो उसके हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो समुद्र में आइलैंड कंट्रीज हैं, उन पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। और आपको अगर याद हो तो हम हमने अपनी ये सामाजिक अध्ययन की किताब में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है। और ये जब सुनामी आई, इसमें क्या होता है आपको पता है? सुनामी क्या होता है अभी हम आगे इसके बारे में देखेंगे भी। सुनामी में क्या होता है, कम से कम 15-15, 20-20 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं समुद्र में। और वो शायद जो एक हमारी यहाँ पर 8 मंजिला बिल्डिंग भी होगी ना, उससे भी ऊपर की लहर उठती है और सबको बहाकर ले जाती है। इसको कहते हैं सुनामी। और ये भी जब समुद्र की सतह पर, समुद्र के सी सरफेस पर जब भूकंप आता है तो उसके कारण होता है। तो चलिए आगे देखें। आगे जो लिखा हुआ है वो है, अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। मैंने अभी अभी आपको बताया कि सी के अंडरग्राउंड में, जब सी का जहाँ सरफेस होता है वहाँ पर अर्थक्वेक आता है, तो उससे ये जो सुनामी होती है, इससे क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी और पावरफुल वेव जो है उठने लग जाती हैं। जस्ट लाइक आप क्या करो, एक बड़े टब में पानी भर दो, बिल्कुल ऊपर तक पानी भर दो, और उसको आप हल्का सा भी हिलाओगे तो पानी आप देखना इधर उधर से, लेफ्ट राइट से वो बाहर निकलना शुरू कर देगा। तो ऐसा ही समुद्र मान लीजिए एक टब है, और जब वो हिलता है तो उसका पानी बाहर आने लग जाता है। एंड द बी पार्ट इज
Can you identify the places marked A and B on the given map? Hint, the places are mentioned in the above lines. और आप क्या ये पता लगा सकते हैं यहाँ पर जो A और B दो आपको निशान दे रखे हैं कि ये कौन कौन से स्टेट्स हैं या कौन कौन सी जगह हैं, और ये हिंट है कि इनका नाम ऊपर भी अभी अभी हमने पढ़ा है। तो ये कौन कौन से हैं? एक है तमिलनाडु, ये तो आपके जो एसएसटी वाले सर हैं, सोशल साइंस वाले सर हैं, उन्होंने भी आपको समझाया होगा मैप में। और बी है ये जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ना, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये भी हमारे देश का ही हिस्सा हैं। अब हम आगे देखें। द सुनामी कॉज्ड huge destruction and loss of life and property. Here are some stories of courage and survival. और जो सुनामी थी उसने इतना बहुत बड़ा जान और माल दोनों का ही नुकसान किया। तो अब हम आगे स्टोरी देख रहे हैं जो कि बहादुरी की है। करेज का मतलब बहादुरी और सर्वाइवल मतलब उससे बचाव की है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो इस पिक्चर में देखिए ये सुनामी की लहरें उठ रही हैं और किस तरह से घर बार, लोगों को, गाड़ियों को, सबको बहा कर ले जा रही है। तो चलिए अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। ये स्टोरी आपकी पेज नंबर 25 एंड 26 ऑफ हनी ड्यू बुक से ली गई है। आप यहाँ पर भी पढ़िए और इसके बाद प्रैक्टिस के लिए एक बार अपनी हनी ड्यू बुक में से भी आप रीडिंग करेंगे। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Archipelago का मतलब क्या होता है? द्वीप समूह। आर्कीपैलेगो का मतलब द्वीप समूह, और आपने इसको अच्छी तरह से बोलना सीखना है, आर्कीपैलेगो। तो ये स्टोरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ली गई है। ये क्या थी स्टोरी? इग्निशियस, ये क्या लिखा है? इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैटशल। कैटशल वहाँ पर एक आइलैंड का नाम है, और जो एक इग्निशियस नाम का एक व्यक्ति था जो कि मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो कैटशल आइलैंड पर यहाँ पर मैनेजर था और वो वहाँ रहता था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी वाइफ ने सुबह के 6 बजे उसको उठाया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको अर्थक्वेक महसूस होने लगा। आपको भी पता है ना, जब अर्थक्वेक आता है तो आपको भी महसूस होना शुरू हो जाता है। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Ignatius ने सबसे पहले क्या किया? उसकी टेबल पर एक टेलीविजन सेट रखा हुआ था, उसको उठाया और जमीन पर रख दिया ताकि वो गिरे नहीं और टूटे नहीं। Then the family rushed out of the house, और उसके बाद पूरी फैमिली जल्दी से घर के बाहर भागी। When the tremors stopped, ये ट्रेमर्स क्या होते हैं? ट्रेमोर्स भी बोलते हैं इसे। ट्रेमोर्स होते हैं कंपन। जब जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो सब चीज़ें कांपने लग जाती हैं, तो वो उसको हम ट्रेमर्स कहते हैं। ट्रेमोर्स स्टॉप, जब वो रुके, झटके, कांपना रुका। दे सॉ द सी राइजिंग, और उन्होंने देखा कि सी जो है बहुत ऊंचा उठ रहा है। इन द चाउस एंड कंफ्यूजन 2 of his children caught hold of the hands of their mothers, fathers and mothers, brother and rushed in the opposite direction. और इस गड़बड़ी में, इस अव्यवस्था में, हड़बड़ाहट और कंफ्यूजन में जो उसके 2 बच्चे थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने माता पिता के हाथ पकड़े और जो उनका मदर का ब्रदर था उसके हाथ पकड़ा, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लग गए। क्यों? क्योंकि समुद्र तो उनकी तरफ आएगा तो वो समुद्र की तरफ थोड़ी भागेंगे, वो तो विपरीत दिशा में भागेंगे। He never saw them again, और उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। His wife also swept away, और इधर ये लिखा है he never saw them again, और उसने क्या देखा? ये यहाँ पर इसका ये मतलब है he never saw them again, उसने उन लोगों को कभी दोबारा नहीं देखा। किन लोगों को? उसके 2 बच्चों को, है ना, उसके मदर के फादर को और उसके मदर के भाई को।
जो उसके 2 बच्चे थे और जो उनके बच्चों के नाना और मामा, उन दोनों को, क्योंकि वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागे, लेकिन ही नेवर सॉ, जो मैनेजर था इग्निशियस, उसने उनको कभी फिर दोबारा नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ भी दूर बह गई। स्वेप्ट अवे का मतलब दूर बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, जो उसके 3 बच्चे थे, दूसरे मतलब और 3 बच्चे, जो उसके बाकी के 3 बच्चे थे, केवल वही उसके साथ बच पाए। तो चलिए अब हम आगे स्टोरी रीड आउट करें। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन कैटशेल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। संजीव नाम का पुलिस वाला जो कि निकोबार ग्रुप के आइलैंड के कैटशेल आइलैंड में काम करता था। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। वो बहुत मुश्किल से अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपनी छोटी सी जो बच्ची थी उनको ही वो उस वेव से बचा पाया। बट देन ही हर्ड क्राइसिस फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, यानी जो उसके गेस्ट हाउस में कुक का काम करती थी वो जॉन की वाइफ, उसने अचानक उसकी चीखें सुनी। क्या चीखें सुनी? कि हेल्प के लिए वो पुकार रही थी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। संजीव ने क्या किया? वो पानी में कूदा उसको बचाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो सका, वो दोनों के दोनों पानी में बह गए। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people। और आपको पता है कि एक 13 साल की लड़की मेघना जो कि अपने पेरेंट्स के साथ और बह गई, और उसके साथ 77 अदर लोग सब बह गए। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, वो 2 दिन तक जो है सी में ही बहते रहे, फ्लोट करते रहे, मतलब तैरते रहे। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक वुडन डोर था, लकड़ी का दरवाजा था, उसको पकड़ के वो जो है 2 दिन तक उस समुद्र में ही तैरते रहे। फ्लोटिंग का मतलब तैरना। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, और 11 बार उसने हेलीकॉप्टर्स अपने ऊपर देखे जो कि रिलीफ हेलीकॉप्टर थे, बचाने के लिए आए थे। बट दे डिड नॉट सी हर, उन्होंने उस लड़की को नहीं देख पाए वो लोग। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze। और फिर क्या हुआ? और एक दिन उसको एक लहर ने वहाँ समुद्र के किनारे, शोर का मतलब किनारे पर, पहुंचा दिया। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और वो उस अपने मतलब आपको ये देखकर कि वो उस सी शोर के पास आ गई है, तो वो खुद ही अचंभे में पड़ गई। तो देखा आपने कि किस तरह से इस सुनामी ने इतना ज़्यादा तहस नहस कर दिया पूरे तमिलनाडु को, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, और आसपास की जो पड़ोसी कंट्रीज थी उन सब को। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। इसका सी पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज अबव, यानी आपको ऊपर पैसेज में से इसके आंसर मिल जाएंगे, आपको ढूंढ ढूंढ कर लिखने हैं। आप चाहें तो ये काम अपने आप भी कर सकते हैं और बाद में मेरी वर्कशीट से, मेरे आंसर से आप उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट है वो है मेघना स्पेंट 2 days, यहाँ पर क्या आएगा? फ्लोटिंग, ऊपर लिखा हुआ है इन द सी। मेघना ने 2 दिन तैर कर समुद्र में बिताए। शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, उसने क्या देखे थे? रिलीफ हेलीकॉप्टर्स देखे थे ओवरहेड, बट दे डिड नॉट सी हर, और उसने अपने सर के ऊपर रिलीफ हेलीकॉप्टर तो देखे लेकिन उन्होंने उसको नहीं देख पाया। सेकेंड इज संजीव लॉस्ट हिज वाइफ बट सेव्ड, संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड हिज वाइफ, उसने अपनी लाइफ तो खो दी लेकिन अपनी वाइफ को बचा लिया, उसने अपनी लाइफ खत्म कर ली। एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, उसने किस किस को बचाया था? संजीव पुलिस वाले ने वाइफ और बेबी डॉक्टर को। ठीक है, फिर थर्ड है इग्निशियस कुड ओनली सेव हिज, कितने चिल्ड्रंस को उसने बचाया था? सिर्फ 3 चिल्ड्रन जो बचे थे उसके साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डी पार्ट। इन योर ओपिनियन which words in the list below describe संजीव, जो नीचे कुछ
आपको वर्ड्स दे रखे हैं, आपने उनमें से बताना है कि संजीव किस टाइप का, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी थी. लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ. यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो. इसके लिए आप डिक्शनरी भी देख सकते हैं, क्योंकि कई जो वर्ड्स हैं उनका मतलब आपको नहीं पता होगा. कोई बात नहीं, आप डिक्शनरी देखिए, नहीं तो मैं तो आपको बता ही रहा हूँ. पहला है चीयरफुल मतलब हंस खुश रहने वाला, खुश रहने वाला. ब्रेव मतलब बहादुर. केयरलेस मतलब बिल्कुल लापरवाह. हीरोइक मतलब हीरो जैसा, जो हीरो जैसे काम करता है. सेल्फलेस अपनी चिंता ना करना, अपनी परवाह ना करना. और हार्टलेस मतलब जो कहते हैं ना बिना दिल वाला हो, जो है जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो किसी के लिए भी. तो लेकिन आप बताइए कि संजीव में कौन कौन सी फीलिंग थी. संजीव में फीलिंग थी, संजीव में कौन कौन सी क्वालिटी थी. संजीव में क्वालिटी थी हीरोइक क्वालिटी एंड सेल्फलेस. तो आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस. जो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई क्वेश्चन, वो है फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन इटैलिक्स. इन इटैलिक्स का मतलब है कि आपको वो जो टेढ़ा टेढ़ा करके लिखते हैं ना, कई बार कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि सीधे अक्षर ना लिख के वो टेढ़े टेढ़े लिखे होते हैं, एक साइड पे एक डायरेक्शन में लिखे होते हैं. फ्रॉम द अबव पैसेज एंड रीराइट द फ्रेजेस. आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो पिंक कलर में वर्ड्स दे रखे हैं उनकी सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस वाला लिखना है. जैसे एक एग्जांपल दे रखा है और पूरे सेंटेंस को आपको दोबारा लिखना है. जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान से पढ़ें. उसमें लिखा हुआ है फील द अर्थक्वेक. तो फील का जो पास्ट टेंस बनता है वो बनता है फेल्ट. तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, फेल्ट द अर्थक्वेक. इसी तरह दूसरा है सी द सी राइजिंग. तो सी का जो पास्ट टेंस बनता है वो बनता है सॉ. सॉ द सी राइजिंग. थर्ड कौन सा है, थर्ड है कम विद हिम. तो कम का पास्ट टेंस बनेगा केम विद हिम. फिर फोर्थ है हियर क्राइसिस फॉर हेल्प. तो हियर का पास्ट टेंस क्या होता है, हर्ड क्राइसिस फॉर हेल्प. फिर है फिफ्थ जंप इनटू द वाटर. तो जंप का पास्ट टेंस जम्प्ड इनटू द वाटर. और लास्ट है वेक हिम अप. वेक का जो पास्ट टेंस होता है वो होता है वोक हिम अप. तो अच्छी लगी, समझ में आई आपको वर्कशीट. मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए. और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर जरूर पढ़ते रहिए. धन्यवाद. थैंक यू.